हरि ओम हरि ओम हरि ओम। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री बालकृष्ण लाल के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। भागवत रूपी ज्ञान गंगा में अवगाहन कर रहे समस्त श्रोता समुदाय को हमारी तरफ से श्री राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी का भाव निवेदित करते हैं। कल की कथा में हम सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान ने उद्धव जी को वृंदावन भेजा। उद्धव जी वृंदावन आए, नंद बाबा से भेंट हुई, रात्रि में विश्राम किया, वार्ता हुई। सारी रात उद्धव जी की नंद बाबा के साथ चर्चा करते करते यूं ही बीत गई। किसी को भी नींद नहीं आई। प्रातः काल हुआ, स्नान करने के लिए उद्धव जी यमुना की ओर चल दिए। अब प्रातः काल गोपियों की दृष्टि उद्धव जी के रथ पर पड़ी। सब गृह कार्य छोड़ करके दौड़ पड़ी और कहती है, सखी देखो देखो, नंद भवन के दरवाजे पर यह रथ खड़ा है। मैं पहचान गई, ये वही रथ था जिसमें बैठ करके माधव मथुरा गए थे। तो ये रथ यहां कैसे खड़ा है? लगता है कोई आया है। देखते देखते सब गोपियों ने उस रथ को घेर लिया। रथ भी वही, घोड़े भी वही। लगता है अक्रूर फिर आ गया। एक बोली, अब अक्रूर क्या करने आएगा? एक ने व्यंग किया कि हमारे कृष्ण कन्हैया को पहले ले गया और हमारे गोविंद ने उसके मालिक कंस को मार दिया। अब उसका मालिक कंस मर गया तो हमें लेने आया होगा ताकि हमारे हाथों से पिंडदान करवा दे। अक्रूर आगता किं वा यह कंस्यार्थ साधका। एननीतो मधुरापुरीं कृष्णः कमललोचनः। किं साधयिष्यत्यस्माभिर्भर्तुः प्रेतस्य निष्कृतिम्। ओम हरि ओम हरि ओम। आपस में उस रथ को लेकर के चर्चा कर रही थी। जब तक उद्धव जी आ गए और जो उद्धव जी की सांवली सूरत देखी, पीतांबर और मोर मुकुट देखा, कोयम अच्युता वेशभूषणा। अरे ये तो बिल्कुल हमारे गोविंद के समान वेशभूषा वाला है। दौड़ पड़ी सब गोपियां और उद्धव जी को घेर लिया। हम सब पहचान गई, तुम हमारे प्यारे के भेजे भय सखा हो। ये पीतांबर जो है ना, इसकी गंध से बहुत परिचित हैं। ये हमारे प्यारे का पीतांबर है जो नेत्रों में नाचता रहता है। हमने पहचान लिया, शायद इसलिए ये उड़ा करके तुम्हें भेजा होगा ताकि हम तुम्हें पहचान सके। जानी मास्त्वा यदुपते पार्षदं समुपागतम। भर्त्रेह प्रेषिता प्रत्योर भवान प्रिय चिकीर्षय। हम जान गए कि तुम यदुपति के भेजे हुए पार्षद हो। अब जरा व्यंग देखिए, हमारे प्यारे के भेजे हो या ब्रजनाथ के भेजे हो या गिरधारी के भेजे हो, ऐसा नहीं कहा। यदुपतय है, क्योंकि अब तो यदुवंशी ही उसके लिए सब कुछ हो गए हैं। उन यदुवंशियों के मालिक ने हमारे पास तुम्हें भेजा है। अरे भाई, माता पिता की याद आ गई होगी इसलिए भेज दिया। क्योंकि बड़े बड़े संतों को भी अपने माता पिता का प्रेम बुला ही लेता है।
माता पिता को कौन भूल सकता है। स्नेह बंधुनो बंधु ना मुनिरपि सुदुस्त्यजा। बड़े बड़े मुनियों को माता पिता का स्नेह त्यागना बहुत कठिन होता है, अन्यथा ब्रज में अब कृष्ण के लिए स्मरणीय ही कौन है। माता पिता भी बहुत जर्जरित वृद्ध हो गए, उनकी याद आ गई, यही बहुत है। क्योंकि उसने ब्रज को तो ऐसे त्याग दिया सखी जैसे जंगल में आग लगे और सारे जानवर छोड़ करके भाग जाएं। दूसरी गोपी बोली, हाँ ठीक कहा बहन, ऐसे ही छोड़ा है उसने जैसे पुष्प का पराग लेकर के भंवरा उड़कर चला जाता है। एक बोली जैसे धनहीन पुरुष को गणिका त्याग करके चली जाती है। एक बोली जैसे ब्राह्मण दक्षिणा लेकर यजमान को आशीर्वाद दे करके चला जाता है। एक बोली जैसे अतिथि भोजन करके घर छोड़ करके चला जाता है। इस प्रकार दृष्टांतों की झड़ी लगा दी। इतने में एक भंवरा गुनगुनाता हुआ किशोरी जी के चरणों की ओर बढ़ा। किशोरी जी के लाल लाल पद तल के कमल के समान चमक रहे थे। भंवरे को लगा चलो पुष्प का पराग ले लूं, तो कमल दल की भ्रांति में किशोरी जी के चरणों पर जाकर बैठ गया। गोपियों को लगा ये भी हमारे प्यारे का भेजा हुआ कोई दूत है, तो भंवरे से ही बात करने लगी। इसी का नाम है भ्रमर गीत। मधुप की तव बंधो मां स्पृशांघ्रि सपत्न्या कुच बिलुलित माला कुमकुमस्य सुरभिर्नः वह तु मधुपति स्मानिनां प्रसादं यदु सदसे विडम्ब्यं यस्य दूतस्वमीन्द्रिका। हो मधुपकितवंधवो, हे भंवरे तो उसी कपटी का मित्र है ना, उसी का साथी है। तेरे लक्षण ही हमें बतला रहे हैं कि तुझे उसी कपटी ने भेजा है। मानो भंवरे ने पूछा क्या लक्षण है मेरे। गोपी बोली मथुरा की सुंदरियों का कुछ कुछ कुमकुम हमारे गोविंद की माला में लगा हुआ था, और उस माला का पराग तूने लिया होगा तो वही तेरे मूंछों पर लगा है, और ऐसा कुमकुम मूंछों पर लगाकर हमारे सामने हमें चिढ़ाने आया है। तेरा मतवालापन दूर से ही समझ में आ रहा है। ऐसे लक्षणों से मुंह लटकाए मुंह उठाए चला आया, तुझे शर्म नहीं आई? खबरदार, जो हमें छुआ तो भाग यहां से, डांट दिया। तेरे सारे लक्षण कृष्ण जैसे हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं काले सब कपटी होते हैं। तो सुनना चाहे तो सुना दे तुझे कृष्ण की कपट कथा। देख, बाली और सुग्रीव भाई थे, पर उस काले ने पता है क्या किया? छुप करके बहेलिया की तरह बाली को मार दिया। अरे बहेलिया भी बंदरों को नहीं मारता। अरे छोड़ उस बंदर की बात, सुपर्णखा तो प्रेम में दीवानी होकर विवाह की बात करने आई थी। विवाह करना तो दूर रहा, बेचारी सुरूपा को कुरूपा बना दिया। अरे छोड़ उसे सुपर्णखा की बात। बलि तो कितना धर्मात्मा था, बौना वामन बन करके उसको ही लूट लिया। कहां तक सुनाए उसकी कपट कथा। काले सब कपटी होते हैं। वह तो कौवे की तरह है, कौवा को खिलाओ खाता जाएगा, जब पेट भर जाएगा तो खिलाने वालों की खोपड़ी चोंच मार करके भाग जाएगा। ऐसे ही कपटी तेरा स्वामी कृष्ण है, कहां तक उसकी कटकथा सुनाए। मृग युवरियो कपीन्द्र विव्यध्ये लुब्ध धर्मा स्त्रियम कृत विरूपा स्त्रीजिता कामयानाम बलिमपि बलिमत्वावेष्ट यद ध्वांगक्षवद यस्तदलमसित सखैर्दुस्त्यज्यत कथार्थ। भंवरा गुनगुनाया। एक गोपी बोली हमसे पूछ रहा है, एक तरफ कपटी कह रही हो और दूसरी ओर उसी की चर्चा कर रही हो। उनकी चर्चा के बिना रह नहीं पा रही, क्यों करती हो चर्चा? एक गोपी बोली बस यही कमी है हमें, हम जानती हैं कि उसकी चर्चा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो करेगा वह बर्बाद होगा। ये जितने भी भिक्षुक हैं सब कृष्ण कथा सुनकर के ही बर्बाद हुए। एक बार जो सुन ले फिर दुनिया में उसका मन कहां टिकता। सारे द्वंद्व छूट जाते हैं और अंत में दो दो रोटी मांगता, घर घर के टुकड़े खाता, बेचारा पक्षियों की तरह विचरण करता है। बहव ये विहंगा भिक्षुचर्या चरंती। भंवरा उड़ गया। एक गोपी बोली वह जैसे ही आया तूने उल्टा सीधा सुनाना प्रारंभ कर दिया। वह नाराज होकर के चला गया। अब प्यारे को एक एक बात सुनाएगा, उनके मन को इतना कष्ट पहुंचेगा। सब गोपियां विकल हो गई और पुकारने लगी, अरे भंवरे वापिस आ जा, हम कान पकड़ करके माफी मांगती हैं। भंवरा लौट करके आ गया तो गोपियां गदगद हो गई। प्रिय सखा,
पुनरागः, आओ आओ भैया, आसन बिछा दिया, बैठो विराजो। क्या करे, बहुत दिन का आवेश भरा था, तुझे देखकर ना जाने क्या क्या उल्टा सीधा कह दिया। ये सब बातें वहां मत कहना, ये तो सब हमारी नाराजगी थी जो बातों से निकल गई। अब तू सच सच बोल, हमारे प्यारे हमारी कभी बात करते हैं, हमारी चर्चा करते हैं? यदि चर्चा करते हैं तो बोल क्या क्या कहते हैं। अरे प्रशंसा नहीं करते हो, पर कभी कभी मथुरा की सुंदरियों के बीच में इतनी चर्चा तो जरूर करते होंगे कि तुम तो बड़ी सुरक्षित हो, हम ब्रज में रहें, वहां पर सब गंवार ग्वालिनियां थी, किसी को कुछ आता जाता नहीं था, तो निंदा की स्थिति में ही सही, पर कभी चर्चा तो उनके बीच में चलती ही होगी। तो कौन सी चर्चा चलती थी? क्वचिदपि सकथा न किंकरीणां गृणीते। ये सारी बातें सुनकर के उद्धव जी के होश उड़ गए। हे भगवान, जिन्हें मैं अशिक्षित गंवार ग्वालिनी समझ करके आया था, ये तो सब ब्रजमामाएं जानती हैं कि वही कृष्ण है, वही राम है, वही वामन है। इतने भगवान के दिव्य अवतारों का प्रसंग ये स्मरण कर रही हैं। इसका मतलब कि श्री कृष्ण को ये केवल नंद का लाला नहीं, तत्वतः उनके स्वरूप को जानती हैं। उद्धव जैसा ज्ञानी उन कृष्णाश्रित गोपियों के चरणों में गिर गया। अहो यूयम अस्म पूर्णथाम भवत्यो लोक पूजिता वासुदेवे भगवती यासा मृत्यार्पितम ननः। धन्य हो देवियों, जो तुम्हारा चित्त भगवान वासुदेव में इतना समर्पित है। आज मुझे लगा कि कृष्ण भक्ति के बिना जीवन कितना अधूरा है। दान, तप, होम, जप, स्वाध्याय, संयम, जितने भी साधन हैं, उन सबके द्वारा कृष्णो भक्तिर हित साध्यते, श्री कृष्ण की भक्ति ही प्राप्त होती है। जप अनुष्ठान करके भी यदि कृष्ण भक्ति नहीं मिली तो श्रम एव ही केवलम, सब बेकार है। संत वैष्णव भोजन में नमक को राम रस कहते हैं। भोजन बहुत सुंदर है, पर सब्जी में यदि राम रस ना गिरे, सब बेकार, स्वाद ही चला जाता है। उसी प्रकार जीवन में सब कुछ पा लिया, पर राम रस नहीं मिला तो जीवन भी बेकार है। गोस्वामी जी के शब्दों में देखें तो बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी, और सुंदरता तन में प्रगटी है। मान बढ़ो धनवान, मान बढ़ो धन दाम बढ़ो, यश कीरत हूँ जग में प्रगटी है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, सो इंद्र हूँ से कछु नाही घटी है। तुलसी जगदीश की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। दिव्यादि दिव्य अलंकारों से समलंकृत सुंदरी हो, पर नासिका विहीन हो जाए तो सारा सौंदर्य चौपट हो जाता है। ऐसे ही जीव में सर्वथा सर्वस्व पा लिया, पर गोविंद की भक्ति प्रीति प्राप्त नहीं हुई तो सब कुछ पाना व्यर्थ ही रहा। उद्धव जैसे ज्ञानी को पूरे 6 महीने लग गए। वास कति चिन्मय मासान, 6 महीने तक उद्धव जी के होश नहीं रहा कि मुझे वापस भी जाना है। घंटे भर को उपदेश देने आए थे, पर 6 महीने के बाद जब होश आया तो गोपियों की चरण रज को माथे से लगाया और कहा, हे प्रभु, अब तक जीवन में और जन्म जन्मांतरों में जितने भी पुण्य किए हों, वह समस्त सुकृत का एक ही फल चाहूंगा। आसाम हो चरण रेणु जुषाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलत औषधीनाम, या दुस्त्यज्यम स्वजन मार्यपथम च हित्वा, भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतभिर्मृग्याम। श्रुतियां इस प्रकार का निरूपण करते करते नेति नेति कहते मौन हो जाती हैं। इदमिथ्य कह करके नहीं बता पाती वही ब्रह्म तत्व ब्रजवासियों के लिए किस प्रकार से सुलभ है, कैसे इनके रोम रोम में वह आसन लगाए बैठा है। अब मेरा भी जब जन्म हो, श्री धाम वृंदावन में ही होना चाहिए। भले ही वृंदावन का कीट पतंग गुल्म लता औषधि जो चाहो सो बनाओ, पर ब्रज से बाहर मत भेजना। गोपियों के चरणों की धूल का कण भी बन जाऊं तो भी कृतार्थ हो जाऊंगा। वंदे नंद वज्र ब्रज स्त्रीणां पादरेणोम अभीक्षण सह, यासाम हरिकथोद्गीतम पुनः त्रिभुवनत्रयम्। इन ब्रजबामाओं के चरण रज को सत सत नमन करता हूँ, जो त्रिभुवन को परम पावन कर रही हैं। इसलिए ब्रज के रसिक संत कहते हैं, उस ब्रह्म को वेदों में कहाँ ढूंढते फिर रहे हो। वृंदावन के वृक्ष के नीचे आकर के ढूंढ लो। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोय, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होए।
धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज कहा करते थे कि वृंदावन के वृक्ष के सामने कल्पतरु भी तुच्छ है। कल्प वृक्ष सब कुछ दे सकता है परंतु प्रभु को थोड़े ही दे सकता है। पर वृंदावन के नीचे बैठकर तो साक्षात प्रिया प्रियतम की युगल छटा देखने में समर्थ हो सकते हो। जो सामर्थ्य कल्प वृक्ष में नहीं है वह वृंदावन के वृक्ष में है। कल्प वृक्ष तो स्वर्ग और भोग दे सकता है, प्रिया प्रियतम से नहीं मिला सकता। और ऐसे ही अनेकों प्रामाणिक प्रसंग ब्रज में हैं जिन्होंने कलिकाल में भी वृंदावन के तरुवर और के नीचे प्रिय प्रियतम का दर्शन प्राप्त किया। 6 महीने के बाद उद्धव जी उस ब्रजरज को बंधन करके मथुरा वापिस लौटे। भगवान बोले, आओ आओ ज्ञानी महाराज, आपने ऐसा कौन सा तत्व ज्ञान दिया जो 6 महीने लगा दिए। उद्धव जी बोले, बात मत करो, तुम कितने निष्ठुर हो ये आज पता चल गया। भगवान बोले, उद्धव तुम्हारी तो भाषा ही बदल गई, इतने दिनों में तुम्हारा तो व्यवहार ही बदल गया, ये तुम्हें क्या हो गया। प्रभु ने दौड़कर हाथ पकड़ा, मित्र इतने दिनों के बाद आए हो फिर भी सीधे मुंह बात नहीं कर रहे हो। अरे जल्दी जल्दी बताओ किस किस से बात हुई, कौन कौन से मिले, मैया ने क्या कहा, बाबा ने क्या कहा, गोपी ग्वालों ने मेरे प्रति क्या संदेश दिया। और उद्धव जी जिसके भी बारे में कुछ कहना चाहते हैं उसको याद करते उद्धव जी का गला रुध जाता है, नेत्र बरसने लगते हैं, कुछ भी बोल नहीं पाते हैं। भगवान ने अपने प्रिय सखा को हृदय से लगाकर कहा, मित्र बस यही प्रेम मैं तुम्हारे जीवन में देखना चाहता था। अब केवल मैं अकेला नहीं, तुम भी मेरे सखा प्रेमी बन गए हो, इसलिए मैं तुम्हें उस प्रेम नगरी में भेजा था। आज तुम मेरे भक्तों का दर्शन करो। नेत्र बंद कराए तो नेत्र बंद करते ही उद्धव जी ने देखा कि प्रिया प्रियतम एक साथ झोले पर विराजमान है। अनेक सखियां मिलकर चारों तरफ से छत्र चमर डुलाए रही हैं और लाड़ लड़ाए रही हैं। प्राकृतिक नेत्र से ही प्राकृतिक वस्तु देखी जा सकती है। वृंदावन भी दिव्य है, अदृश्यम चर्म चक्षुषा, जो इन चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं पड़ता। भगवान ने जब अनुग्रह किया तो जैसे अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर विराट रूप दिखाया, ऐसे उद्धव जी को दिव्य दृष्टि देकर अपना दिव्य ब्रजधाम और ब्रजवासियों का दर्शन कराया। इस प्रकार से प्रभु ने श्री उद्धव जी को ब्रज गोपियों के मध्य वृंदावन भेजकर उनके ज्ञान में प्रेम का पुट लगवा दिया। और अब ऐसे प्रेमी सखा उद्धव को साथ लेकर प्रभु कुब्जा के घर गए, उनका मनोरथ पूर्ण किया और एक दिन अक्रूर जी के घर को भी पावन किया। श्री शुकाचार्य जी अब श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में प्रवेश करते हुए कहते हैं, परीक्षित, प्रभु की द्वारा कंस के उद्धार के पश्चात जब कंस की पत्नी आस्ती और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के पास आई और अपने वैधव्य का कारण भगवान श्री कृष्ण को बतलाया, तो जरासंध ने कुपित होकर के 23 अक्षौणी सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण बोल दिया। अपार सेना भगवान ने जरासंध की समस्त सेना का संहार कर दिया और जरासंध को जीवित छोड़ दिया। इस प्रकार लगातार जरासंध ने 17 आक्रमण किए, पर भगवान उसे बार बार छोड़ देते हैं। जरासंध जब 18वीं बार मथुरा पर आक्रमण कर रहा था तो इधर नारद जी ने योजना बनाई और जरासंध के साथ कालयवन मलक्षों के राजा को भगवान से युद्ध करने भेज दिया। पूरी मथुरापुरी को भगवान सहित घेर लिया। भगवान उसे देखकर बिना कोई आयुध लिए नगर से बाहर निकल पड़े। निर्जगाम पुरद्वारात पदम माली निरायुध, कोई आयुध हाथ में नहीं लिया। कालयवन श्री कृष्ण को पहचान कर पकड़ने के लिए दौड़ा तो भगवान ने दौड़ लगाई और दौड़ते दौड़ते एक गुफा में घुस गए। उस गुफा में महाराज मुचकुंद सो रहे थे। उन्हें अपना पीतांबर ओढ़ाकर भगवान छुप गए। कालयवन ने पीतांबर को पहचान कर भगवान कृष्ण समझ कर सोए हुए महाराज मुचकुंद को जोर से लात मारी। मुचकुंद जाग गए और उनकी दृष्टि पड़ते ही कालयवन भस्म हो गया। शुकाचार्य जी कहते हैं, परीक्षित, देवासुर संग्राम में मुचकुंद ने देवताओं का सहयोग दिया और वरदान में मांगा, मुझे विश्राम चाहिए। देवताओं ने कहा, यहां विश्राम कीजिए, जो आपको असमय जगावेगा वह भस्म हो जाएगा। तो आज भगवान ने मुचकुंद के द्वारा कालयवन को भस्म कराया। मुचकुंद ने भगवान की स्तुति की और भक्ति का वरदान मांगा तो भगवान ने मुचकुंद महाराज को अगले जन्म में अपनी पावन भक्ति का वरदान दिया। संतों की मान्यता है कि वही मुचकुंद कलिकाल में फिर नरसिंह भगत बनकर के प्रकट हुए, जिन्हें भगवान की अविरल भक्ति का अधिकार प्राप्त हुआ। परम भक्त नरसिंह भगवान के अद्भुत भक्त थे, जिनके लिए भगवान सावल शाह सेठ बनकर के आए। कालयवन का अंत करवाकर प्रभु वापस मथुरा लौट कर पहुंचे। उद्धव
उधर दाऊ महाराज ने अपने हल मूसल से उन मलिक्षों का संहार कर डाला जो काल यवन के साथ आए थे। ज्यों ही विश्राम किया कि जरासंध 18वां आक्रमण करने आ पहुंचा। भगवान बोले दाऊ जी अब तो लड़ते लड़ते थक गए, कहीं भाग चलो। दाऊ जी बोले कैसे बात कर रहे हो, जरासंध 17 बार हारा बैठा है, हम भागेंगे तो वह पूरी मथुरा को मिट्टी में मिला देगा। भगवान बोले दाऊ भैया चिंता ना करो, मैंने समुद्र में टापू के ऊपर एक द्वारिकापुरी का निर्माण करा दिया है, सबको वहां भेज देंगे और इसे पागल बनाकर हम और आप भाग चलेंगे। दाऊ जी बोले बदनामी होगी, लोग रणछोड़ कहेंगे। भगवान बोले एक नाम और बढ़ जाएगा, जहां माखन चोर कहते थे, चीर चोर कहते थे, तो वहां रणछोड़ भी कह लेंगे। दाऊ जी बोले भैया तेरी लीला तू जान। 18वें युद्ध में जरासंध से लड़ते लड़ते प्रभु भाग ही लिए और दाऊ जी भी भाग लिए। जरासंध आश्चर्यचकित रह गया। प्रवर्षण पर्वत पर प्रभु और दाऊ जी चढ़ गए तो जरासंध ने पूरे पहाड़ को घेर कर आग लगवा दी, सारे पहाड़ को भस्म कर दिया। भगवान उसी पर्वत से समुद्र में पहुंचकर सीधे द्वारिका पहुंच गए। उधर तो भगवान द्वारिकाधीश बनकर के ठाठ से विराजे हुए हैं। यहाँ जरासंध ने पूरे पहाड़ को जब भस्म कर दिया तो उसे विश्वास हो गया कि मैंने दोनों को भस्म कर दिया। विजय का शंख बजा करके मगध देश लौटा। जरासंध ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा कर आया था कि अब की बात मेरी विजय अवश्य होनी चाहिए। सो हो भी गई। भगवान ने ब्राह्मणों का महत्व बढ़ा दिया और जरासंध ब्राह्मणों का बड़ा अद्भुत भक्त बन गया। 11 वर्ष की अवस्था में वृंदावन छोड़ करके प्रभु मथुरा पधारे। 14 वर्ष मथुरा में रह करके असुरों का उद्धार किया और आज 25 वर्ष की अवस्था में प्रभु द्वारिकाधीश बने। दाऊ भैया का विवाह महाराज रेवत जी की पुत्री रेवती महारानी के साथ हुआ और द्वारिकाधीश बनकर के प्रभु का प्रथम विवाह भगवती लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी के साथ संपन्न हुआ। परीक्षित बोले एक क्षण महाराज, इस विवाह के बारे में मैंने बड़ी विचित्र बात सुनी है। भगवान भीष्मक सुताम रुक्मणीम रुचिरानाम राक्षसेन विधानेन उपमेयम इति श्रुतम्। हमने ऐसा सुना है कि हमारे प्रभु द्वारिकाधीश का विवाह प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ राक्षस विधि के साथ हुआ था। सुखदेव जी मुस्कुराए, बिल्कुल ठीक सुना था परीक्षित, ऐसे ही हुआ था। परीक्षित ने कहा तो जरा बताइए तो महाराज ये विधि क्यों अपनाई। सुखदेव भगवान बोले कि आज कथा का यहीं पर विश्राम देते हैं। कल हम सभी लोग रुक्मिणी विवाह की चर्चा करेंगे, रुक्मिणी विवाह की कथा श्रवण करेंगे। आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, यद भद्रं तन्न आशुव। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। सभी भक्तजनों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ जो भी भगवान की प्यारी कथा को श्रवण कर रहे हैं, भागवत रूपी ज्ञान गंगा में अवगाहन कर रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में, आपके हृदय में भगवान की भक्ति का प्रादुर्भाव हो, भगवान की भक्ति का उदय हो। आप हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, भगवान की कृपा आप पर निरंतर बनी रहे। भगवान आप सभी का कल्याण करे, आपके घर में सुख शांति समृद्धि की वर्षा हो। ऐसी मंगल प्रार्थना करते हुए आज अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देता हूं। ओम शांति शांति समाप्त।